ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा गुप्ता जी का है। थोड़ा व्यावहारिक प्रश्न है, लेकिन हमें जीवन तो व्यवहार सत्ता में ही जीना है, तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे संशय, ऐसे प्रश्न, ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्या से हमें लाभ उठाना चाहिए और जीवन को सही मोड़ देना चाहिए। उन्होंने बच्चों के लिए पूछा है कि जब कोई बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ता है और परीक्षा के लिए भरपूर मेहनत भी करता है, लेकिन उसकी मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होता है, तो वह बच्चा बहुत निराश हो जाता है। अब जब यही बच्चा 11वीं कक्षा में आया तो निराश होने के कारण उसको आगे बढ़ने के लिए उत्साह कैसे आएगा, उसको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। देखो प्रभु जी, ये बच्चों की बात है, ये सबको लागू होती है, हमें भी लागू होती है। बच्चों को ऐसी परिस्थिति से पसार होते वक्त ये बहुत अच्छा मौका है कि उसको आस्तिक बना दिया जाए। ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को हम ठीक ढंग से समझा दें तो उसकी आस्तिकता में दृढ़ता आएगी। ईश्वर के निश्चय निर्णय पर उसको विश्वास और श्रद्धा होने लगेगा, और होना भी चाहिए। देखो, तुलसीदास जी क्या करते थे, कहते भी थे, सिखाते भी थे, और क्या करते थे कि जब भक्ति करते हुए, राम जी का चिंतन करते हुए, हनुमान जी का स्मरण करते हुए कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती, तब जब उसका मन आर्द्र हो जाता, तब वह मौका ढूंढकर मन को डांटते। जब मन हमारा आर्द्र होता है ना, पिघला हुआ मन होता है ना, किसी की तरह झुका हुआ मन होता है, ढला हुआ मन होता है, उस वक्त अगर उसको हम किसी एक सांचे में ढालना चाहे तो वो ढल सकता है। जैसे वो जो लाख होती है ना, उसको कठोर होती है, कड़ी होती है, पत्थर की तरह, उसको पिघलाओ तो फिर उसको आप जिस सांचे में ढालना चाहो ढाल सकते हो। लोहे को भी गर्म करके अब अगर पिघला कर फिर उसको सांचे में ढालते ही है तो तब वो ढलता है। तो ये परिस्थिति, करुणा उसके अंदर उत्पन्न हुई है, उसके अंदर निराशा तो हुई है, उसको रोने का मन करता है, उसको लगता है कि अरे मुझे तो जो चाहिए था वो नहीं मिला। अब उसका मन बहुत आर्द्र हो चुका है। बस उसी वक्त उसको सही सांचे में ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। मोटिवेटिव तो करना ही चाहिए, उसको उदाहरण देकर समझाना चाहिए कि जैसे समझो आइंस्टाइन है, तो वो तो फेल ही हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस विषय में वह फेल हुआ दुनिया के बाकी विषय में भी वह फेल है। एक विषय जो था पढ़ने का, वह उसको नहीं जचा, उसकी बुद्धि के अनुरूप नहीं था, क्योंकि उसके प्रारब्ध में कुछ और था। उसकी बुद्धि इतनी, उसका आईक्यू, कहा जाता है कि आज तक आइंस्टाइन के आईक्यू का कोई आदमी हुआ ही नहीं, इतना आईक्यू उसका हाई था। और फिर उन्होंने सापेक्षवाद का संशोधन किया जो आज तक अभी चल रहा है। थोड़ा उसमें थोड़ा सुधार होता जा रहा है। तो ये आइंस्टाइन जो विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, वो फेल हो गया था पढ़ाई में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में भी फेल है। उसको ये ऐसे उदाहरण देकर समझाना चाहिए कि तुम भी, भगवान ने तुम्हें शायद किसी और अच्छे काम के लिए बनाया है, तो तुम्हें फेल तो नहीं कर रहे हैं ना।
थोड़े कम ज़्यादा मार्क मिल रहे हैं, तुझे किस में रुचि है उसमें आगे बढ़ो। जैसे बच्चों को 6-7 सब्जेक्ट पढ़ने में आते हैं, तो बच्चों को रुचि नहीं होती है, किसी को मैथ्स में रुचि नहीं, किसी को साइंस में रुचि नहीं, किसी को सोशियोलॉजी में रुचि नहीं, किसी को भूगोल खगोल में रुचि नहीं, किसी को ड्राइंग में रुचि है, देख लो, और किसी को संगीत में गाने बजाने में बहुत रुचि, तो उसमें आगे बढ़ो ना, उसमें करियर। ये नहीं है कि आप डॉक्टर बनोगे तभी आपका करियर अच्छा रहेगा, या आप इंजीनियर बनो तभी आपका करियर अच्छा रहेगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, लेकिन अगर आप टॉप पर रहोगे, ऊपर की हरोड़ में, ऊपर की क्यू में आप रहोगे, तो आपका करियर बहुत अच्छा है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ हमारे गुजरात के सोमनाथ के पास एक गिर में तालाला नाम का एक गांव है। उसके पास में एक छोटा सा गांव है, आंकोलवाड़ी या ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल गया। वहाँ एक भरत करके लड़का था, अभी है, वो भरत करके लड़का था, वो पढ़ रहा था, मैंने सुना है ये, और मैंने उसका घर भी देखा है। तो बहुत गरीब परिवार, शायद उसका फादर नहीं था, उसकी माँ उसको मजदूरी कर करके पढ़ा रही थी। तो वो बच्चा एक पाँव से वो अपंग था, पोलियो लकवा मार गया था उसको, तो घोड़ी लेकर चलता था, 6ठी-7वीं कक्षा में पढ़ता था, डेली बच्चों के साथ खेल नहीं सकता। तो नदी के किनारे शिव जी का मंदिर घर हर गांव में यहाँ पर होता है, तो शिव जी के मंदिर के वहाँ जाकर बैठा बैठा चित्र बनाता था। उसको चित्र में बहुत इंटरेस्ट था, कागज़ पेंसिल लेकर वो चित्र बनाता रहता और उसमें कलर पूरता। एक दिन पुजारी ने देखा कि अरे ये बच्चा तो बहुत अच्छे चित्र बना रहा है, तो उसने कहा बेटे भगवान के चित्र बनाओ। उसने कहा हाँ बनाऊंगा, आपकी दीवार पर बना दूं क्या? तो उसने कहा हाँ बनाओ। मंदिर की दीवारों पर उसने भगवान के चित्र बनाना शुरू किया, हनुमान जी का चित्र, गणपति। ये आसान रहता है ना, उसके फेस का कोई फिक्स माप नहीं होता, इसलिए ऐसा करते करते फिर शिव जी का, फिर कृष्ण का, इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाए। 7वीं कक्षा में पास हो गया, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। उस समय शायद मेरे हिसाब से 11वीं एसएससी बोर्ड था। इसके बाद कॉलेज आता था, तो उसमें भी ठीक ठीक मार्क से वह पास हो गया। उसको ड्राइंग विषय में बहुत अच्छे मार्क मिले। तो महाराज ने कहा कि तुम ड्राइंग में आगे बढ़ो। तपास करते हुए पता चला कि बड़ौदा में फाइन आर्ट्स का कॉलेज है, लेकिन वहाँ जाए कैसे, पैसे तो है नहीं, आने जाने के पैसे नहीं है, वहाँ फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज होगी शायद मेरे हिसाब से। तो वो महाराज जो थे उन्होंने मंदिर के गले से पैसे निकाल कर उसको दिए कि ये लो पैसे मैं देता हूँ, तुम जाओ बड़ौदा। वो बड़ौदा गया, एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब हॉस्टल के पैसे नहीं है, क्या करे? तो अपना बैग लेकर, कमाटी बाग है वहाँ पर बड़ा वाला, उस बाग में वह सो जाता था और दिन भर कॉलेज में काम करता, और कॉलेज से जब छुट्टी मिलती तो बगीचे में बैठकर वो बड़े बड़े कागज़ पे चित्र बनाता। और कोई अंग्रेज वंग्रेज वहाँ घूमने आए होंगे, उसने देखा तो वो चित्र उसको अच्छे लगे तो उसने खरीद लिए, तो उसको 2 पैसे मिले। अब उसको पता चला कि ये बेचा भी जा सकता है। तो ऐसा करते करते एक टर्म 6 महीना पूरा हुआ, तो वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, या तो कॉलेज में फर्स्ट आया पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे मार्क। प्रोफेसर खुश हो गए, उसने पूछा बेटे क्या करते हो, कहाँ रहते हो? तो पता चला कि ये तो ऐसा है। तो उसको हॉस्टल में फ्री एडमिशन मिल गया, और उसको कहा कि ये स्टूडियो तुम्हारे लिए 24 घंटे खुला है, जब चाहो तुम इस स्टूडियो में काम कर सकते हो कॉलेज के। और वो इतना आगे बढ़ा कि जब लास्ट ईयर में था तो गार्डन वरेली, ये बहुत अच्छी साड़ी, ये महिलाओं को पहनने की आती है, वर्ल्ड फेमस थी। आजकल तो बहुत बहुत निकल चुकी है, लेकिन उस टाइम गार्डन वरेली नंबर 1 थी। उसके मैनेजर ने आकर उसको, अभी कॉलेज का रिजल्ट भी नहीं आया था, उसको कहा चलो नौकरी करोगे हमारे यहाँ? नौकरी मिल गई। घूमने के लिए ड्राइवर के साथ गाड़ी मिली, रहने के लिए बंगलो मिला, देखो आप, और बहुत सुखी। आजकल वहीं वहीं कहीं पर है, कहाँ पर है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सुखी हुआ, बहुत प्रेस्टीज भी मिली, पगार भी बहुत बढ़िया मिला। तो इंसान, कोई एक विषय में फेल होने से क्या होता है? कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा जिसमें कम मार्क आए उसको छोड़ो, जिसमें अच्छे मार्क आए, जिसमें तुम्हें रुचि है उसमें आगे बढ़ो। ईश्वर ने उसको ये समझाना चाहिए कि ईश्वर ने चाहा होगा कि अगर तुम्हें अच्छे मार्क मिल जाए तो तुम तो ये डॉक्टर बन जाओगे, जो कि तुम्हारी रुचि का तो है ही नहीं बिल्कुल। पूरी जिंदगी खींचोगे अपने आप को,
कि अरे कहाँ पर फंस गए, डॉक्टर का ये व्यवसाय, रात रात को लोग फ़ोन करके उठाते हैं कि इमरजेंसी है, डॉक्टर साहब आ जाओ हॉस्पिटल में। ये कोई ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी भाई ऐसा कर कर के पढ़ते रहना, फिर पूरी ज़िंदगी ऑपरेशन कर। शायद तुम्हारे नसीब में ये नहीं होगा, कोई अच्छा तुम्हारी रुचि का कोई होगा, इसलिए तुम्हें अच्छे मार्क नहीं मिले। तो तुम्हें जिसमें, तो ऐसे करके उसको भगवान की योजना में श्रद्धावान बनाना चाहिए और मोटिवेट भी करना चाहिए कि देखो ये जो टंगस्टन करके कोई वैज्ञानिक था, मेरे हिसाब से शायद उसी वही नाम है उसका, ये बल्ब की शोध कर रहा था, कई सौ प्रयोग कर चुका, हर बार फेल। फिर अपनी लैब से बाहर आता हंसता हुआ, तो उसका असिस्टेंट पूछता आपको मिल गया क्या, आपका प्रयोग सफल हो गया? उसने कहा नहीं, सफल नहीं हुआ। तो उसने कहा तो आप खुश क्यों हो रहे हैं? तो उसने कहा देखो ये 305वां प्रयोग था, अब हमें पता चल गया कि ये 305 में तो नहीं है, इसके बाद है, कब है पता नहीं, लेकिन ये तो नहीं है। तो इतना तो कम से कम हो गया कि ये तो नहीं है, जो है इसके बाद का है। 1000 प्रयोग के बाद उसको ये बल्ब में रखने की धातु जो थी वह मिली, उसी के नाम के ऊपर से उसका नाम टंगस्टन धातु कहा गया, शायद मेरा ऐसा मेरी ऐसी समझ है। मैं तो कहने का मतलब यही है कि आप उसको ऐसे उदाहरण देकर प्रेरित कर सकते हो कि देखो ये होता है। मैं अपनी बात बताऊं आपको, मैं गांव का लड़का छोटा सा, 8वीं कक्षा में तालुका का जो होता है महकमा, वहाँ पर पढ़ने के लिए गया। तो अंग्रेजी तो मैंने सीखी ही नहीं थी वहाँ, शुरू में सीधा अंग्रेजी एक सब्जेक्ट आया। तो सत्रांत एग्ज़ाम में मैं अंग्रेजी में फ़ेल हो गया, बहुत रोया, अरे मैं फ़ेल हो गया, अरे मैं फ़ेल हो गया, बहुत रोया। लेकिन इसके बाद मेरी ऐसी रुचि बढ़ी, कोई कहने वाला पूछने वाला भी नहीं था, प्रोत्साहित करने वाला भी नहीं था, ऐसी रुचि बढ़ी कि नहीं हमें कुछ करना है, हमें ये मजदूरी का काम नहीं करना है, किसानी मजदूरी ही होती है, तो हमें कुछ करना है। पढ़ने में लग गया, एसएससी में 5वां या 6ठा नंबर मेरा आया, और मेहनत की, और कॉलेज में आया तब से लेकर बीए, बीएड, एमए, एमएड, कभी तीसरा नंबर नहीं गया, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, 2-3 बार तो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला। देख लो आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। ऐसे उदाहरण देकर आप उसको समझा सकते हो कि देखो बेटे, जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारे लिए नहीं है, ईश्वर ने इसलिए तुम्हें ये नहीं दिया तुम्हारी चाहत के अनुसार। ईश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए हितकर है, जो हमारे लिए खुशीप्रद है, वह काम करते हुए हमें खुशी मिलेगी। अगर वो ड्राइंग वाला लड़का साइंटिस्ट बना होता तो सर पीटता रहता पूरी जिंदगी, क्योंकि उसको तो आर्ट में इंटरेस्ट था ना। तो अब ये उसके इंटरेस्ट का वो करते हुए भी, डिज़ाइन, ड्राइंग, पेंटिंग करते हुए उसको कितना आनंद आता होगा, अरे वाह आज कितना अच्छा पेंटिंग बन गया। चलो, तो काम में आनंद तो आना चाहिए, जिंदगी खींचने के लिए थोड़ी होती है, जिंदगी जीने के लिए होती है। ये उसको, बच्चों को हम समझा सकते हैं, और ऐसे उसकी निराशा दूर करके हमारे जीवन में भी जब भी कभी ऐसा मौका मिले, ऐसा मौका आए कि हमें निराश होना पड़े, तब हमें यही सोचना चाहिए कि शायद हमारे नसीब में इससे कुछ अलग चीज़ हमारे लिए अच्छी, दुनिया के लिए अच्छी हो या ना हो, लेकिन हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें या परिस्थितियां हमें मिलने वाली है। इसलिए ईश्वर ने हमें ये झुनझुना नहीं पकड़ाया, ये तो झुनझुना है, थोड़ी देर में टूट जाएगा। इसलिए ईश्वर ने हमें ये नहीं दिया, हमें कुछ और अच्छा, कुछ और बेहतर देना चाहता है, या ये नहीं देने में ही हमारी भलाई है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। हर एक को ऐसे ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है महाराज, ये प्रॉपर थिंकिंग है, नॉट नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, प्रॉपर थिंकिंग। और वास्तविकता भी यही है कि ईश्वर हमें जो देना चाहता है वही हमें कैसे मिले, इसकी योजना पूरी समष्टि में हो जाती है, और वही हमें मिलता है जो हमारे लिए बेटर है। बेटर माने हमारे आगे बढ़ने में हमें मदद रूप है, हम जिस स्टेज पर है वहाँ से हमें आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट है ईश्वर को। आप आगे बढ़ो, आपकी समझ आगे बढ़े, आप धीरे 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 करते 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 हम ब्रह्माष्टमी तक पहुँच जाओ, ये परमात्मा मुक्त हो जाओ। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में आप
आपको खुशी छोड़ के न जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा करने के लिए ईश्वर प्रयत्न करता है। हम अपने बच्चों के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, इतने चिंतित रहते हैं, तो वो तो बाप का बाप का बाप है, उसको हमारी कितनी चिंता होगी। वो तो बेहतर से बेहतर हमें देने के लिए चिंतित रहता है। ये हमें भी समझना चाहिए और बच्चों को भी ऐसे मौक़ों पर खास करके समझा देना चाहिए। मुझे लगता है शोभा जी को बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।